हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग बीए 4 सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर बुक का पहली यूनिट का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। द वर्ड ट्रांसलेशन शब्द अनुवाद का कम्स आता है फ्रॉम अ लैटिन टर्म यानी मूल पाठ से, लैटिन मूल पाठ से ट्रांसलेसिव विच मीन्स जिसका मतलब है टू ब्रिंग और कैरी अक्रॉस। इट वाज डोलेट, एक डोलेट थे हु फर्स्ट जिसने बताया टॉक्ड ऑफ द थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन। पहले डोलेट थे जिन्होंने हमें बताया ट्रांसलेशन के बारे में। अनदर दूसरे रिलेवेंट टर्म प्रासंगिक शब्द है कम्स फ्रॉम आता है। दूसरा यानी इसके साथ का एक शब्द और आता है फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक, प्राचीन ग्रीक से, ग्रीक वर्ड मेटाफ्रेसिस विच मीन्स टू स्पीक अक्रॉस यानी कुछ बोलना के पार। एंड फ्रॉम दिस द टर्म मूल पाठ या शब्द मेटाफ्रेज वाज बोर्न विच मीन्स जिसका मतलब है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द के लिए शब्द, ट्रांसलेशन अनुवाद। दीज टर्म शब्द हैव बीन होते आ रहे हैं एट द हार्ट ऑफ थ्योरीज यानी हार्ट ऑफ थ्योरी सिद्धांतों के हृदय होते आ रहे हैं। रिलेटिंग संबंध है टू ट्रांसलेशन अनुवाद से थ्रू आउट लगातार हिस्ट्री इतिहास में। एंड हैव गिवन इनसाइड इनटू अंतर्दृष्टि ही व्हेन जब एंड वेयर जहाँ ट्रांसलेशन हैज़ बीन यूज जहाँ अनुवाद का प्रयोग होता है। थ्रू आउट लगातार द एजेस यानी एजेस समय से। इट इज़ द प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण है ऑफ चेंजिंग बदलाव का अ सोर्स लैंग्वेज यानी स्रोत भाषा से, टेक्स्ट मूल पाठ से या शब्द से, बाय मीन के मतलब ऑफ एन इक्विवेलेंट टारगेट लैंग्वेज टीएल यानी सोर्स लैंग्वेज एसएल जिसका मतलब है किसी दूसरी समकक्ष या बराबर की भाषा से यानी टारगेट लैंग्वेज से। टेक्स्ट इन जनरल प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन यानी अनुवाद का अभ्यास। द सोर्स लैंग्वेज इज द लैंग्वेज बीइंग ट्रांसलेशन हो रही है फ्रॉम वाइल द टारगेट लैंग्वेज आल्सो कॉल्ड द रिसेप्टर जो ग्रहीता लैंग्वेज है यानी जो जिसका ट्रांसलेट किया जा रहा है वो सोर्स लैंग्वेज और जिसमें ट्रांसलेट किया जा रहा है वो रिसेप्टर लैंग्वेज या टारगेट लैंग्वेज है। इज द लैंग्वेज बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू जिसमें हो रही है। देयर अराइज उठती है सो मैनी डिफिकल्टी इन ट्रांसलेटिंग अनुवाद में विच कम्स इन द फॉर्म ऑफ लेक्सिकल यानी शाब्दिक एंड सिंथेटिकल डिफरेंस वाक्यात्मक अंतरों से बिटवीन द सोर्स लैंग्वेज स्रोत लैंग्वेज से एंड द टारगेट लैंग्वेज। सच ऐसे डिफरेंसेस या अंतर ऐसे अंतर टेंड टू प्रवृत्त होते हैं बदलते हैं, बी ग्रेटर होते हैं, आर सपोज टू माने जाते हैं, सपोज टू के लिए कल्पित होते हैं माने जाते हैं, हैव अ वेरी गुड नॉलेज अच्छे ज्ञान के लिए, ऑफ द लैंग्वेज भाषा का, रिटन एंड स्पोकन मौखिक है न लिखित, फ्रॉम विच दे आर ट्रांसलेटिंग जो वे कर रहे हैं अनुवाद में, द सोर्स लैंग्वेज स्रोत भाषा में। दे मस्ट हैव एन एक्सीलेंट कमांड उनकी जो होती है बढ़िया कमांड होती है, उन पर नियंत्रण होता है ऑफ द लैंग्वेज भाषा का, इनटू विच दे आर ट्रांसलेटिंग जिसका वे अनुवाद कर रहे हैं, विच इज आल्सो नोन एज द टारगेट लैंग्वेज यानी टारगेट लैंग्वेज में जिसमें अनुवाद कर रहे हैं वो जानी जाती है टारगेट लैंग्वेज। देयर मस्ट बी अ वेरी करेक्ट फैमिलैरिटीज सही सुपरिचय होता है विच द सब्जेक्ट मैटर यानी विषय वस्तु का ऑफ द टेक्स्ट बीइंग हो रहा है ट्रांसलेटेड इनटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेटर्स आल्सो हैव अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग नवीकृत समझ ऑफ द एटिमोलॉजिकल शब्द साधन का एंड आइडियोमेटिक कोरिलेट्स यानी मुहावरेदार संबंध होता है बिटवीन के बीच द टू लैंग्वेज दो भाषाओं के बीच, इंक्लूडिंग शामिल करता है सोशल लिंग्विस्टिक सामाजिक भाषा, रजिस्टर व्हेन अप्रोप्रिएट उपयुक्त द्वारा, कल्चरल एस्पेक्ट यानी सांस्कृतिक पहलुओं द्वारा।
ट्रांसलेशन इज अ मेथड ऑफ क्रिएटिंग समवॉट। ट्रांसलेशन क्या है? एक ट्रांसलेशन इज अ मेथड, एक प्रक्रिया है किसकी? बनाने की, कुछ बनाने की प्रक्रिया। सिमिलर मीनिंग थ्रू अदर लैंग्वेज। इट इन्वॉल्व द conversion of the meaning and context of a text from one language to another। ये संदर्भ है, कन्वर्जन है बदलाव का, मीनिंग मतलब का, एंड कॉन्टेक्स्ट संदर्भ ऑफ अ अदर लैंग्वेज दूसरी भाषा का। इट इन्वॉल्व्स शामिल होती है, इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ द मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। द ट्रांसलेशन इज द एक्शन ऑफ प्रक्रिया, इंटरप्रिटेशन व्याख्या की, ऑफ द मीनिंग मतलब की, शब्द के अर्थ की, ऑफ अ टेक्स्ट की, एंड सब्सक्वेंट बाद का, प्रोडक्शन उत्पादन, ऑफ एन इन अदर लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा में बदले गए लैंग्वेज या टेक्स्ट का। द टेक्स्ट टू बी होता है ट्रांसलेटेड इज कॉल्ड द सोर्स टेक्स्ट एंड द लैंग्वेज इज टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इज कॉल्ड द टारगेट लैंग्वेज। द ट्रांसलेशन मस्ट टेक इनटू अकाउंट कॉन्स्टेंट्स यानी खाते की बाधाएं, डेट इंक्लूड जो शामिल है, कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ में, द रूल्स ऑफ ग्रामर व्याकरण के नियम, ऑफ द टू लैंग्वेजेस दो भाषाओं के, देयर राइटिंग कन्वेंशन यानी लेखन सम्मेलन, एंड देयर इडियम्स। अ कॉमन मिसकॉन्सेप्शन यानी गलतफहमियाँ, आम गलतफहमियाँ, इज दैट देयर एग्जिस्ट मौजूद हैं। अ सिंपल वर्ड फॉर वर्ड करस्पॉन्डेंस पत्र व्यवहार बिटवीन एनी टू लैंग्वेज एंड दैट अंडर ट्रांसलेशन इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी मैकेनिकल मशीनी यांत्रिक प्रक्रिया है। अ वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन डज नॉट नहीं लेता टेक इनटू अकाउंट कॉन्टेक्स्ट यानी अकाउंट के संदर्भ की यानी खाता संदर्भ की, ग्रामर व्याकरण की, कन्वेंशन सम्मेलन, एंड इडियम्स। ट्रांसलेशन इज स्टिल फिर भी वेरी मच नीडेड बहुत आवश्यक है इन आवर वर्ल्ड टुडे अपने संसार में इस समय या अभी आया आज। आवर मल्टी कल्चरल यानी बहुआयामी या बहुसांस्कृतिक एंड मल्टीलिंगुअल बहुभाषी वर्ल्ड संसार इज एट अ प्लेस इस जगह पर बेयर जहाँ इट इज़ डिमांडिंग यानी मांग में है, क्लियर स्पष्ट, एंड एफिशिएंट कम्युनिकेशन एफिशिएंट यानी कुशल, कम्युनिकेशन यानी संचार, बिटवीन लैंग्वेज भाषाओं के बीच, एंड कल्चर संस्कृति का, कंपनीज स्कूल्स एंड मेडिकल मिशंस ऑल बेनिफिट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन यानी फायदे में है, फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन संचार निगमन से, ऑफ ट्रांसलेशन अनुवाद का। नॉट ओनली ना कि विल यू बी एबल तुम योग्य होगे, टू रिच और ज़्यादा आगे बढ़ोगे, मोर पीपल देन यू एवर रियलाइज, बट यू विल आल्सो बी एबल टू कनेक्ट with them on a more effective level through the power of translating. Actually the need for translation was boosted when आगे आया या बढ़ा when people started interacting यानी बातचीत की with people से, लोगों से, from other country दूसरे देशों की कंट्री से, where जहाँ some other languages जहाँ दूसरी भाषाएं हैं, बर स्पोकन बोली जाती हैं, पीपल नोइंग जान रहे हैं, मोर देन वन लैंग्वेज एक भाषा से ज़्यादा भाषा, स्टार्टेड कन्वर्टिंग शुरू कर रहे हैं, बदलना थॉट्स विचार, इनटू अनदर लैंग्वेज यानी दूसरी भाषा में। ट्रांसक्रिएशन प्रतिलेखन इज अ फ्यूजन यानी विलय है, ऑफ द वर्ड्स शब्द का, ट्रांसलेशन अनुवाद में, एंड क्रिएशन बनाने में। इट डिस्क्राइब्स यानी जानकारी देता है, वर्णन करता है, कॉपीराइटिंग
कंटेंट कॉपीराइटिंग यानी सेम या समकक्ष राइटिंग के लेखन का और बराबर लेखन का, कंटेंट यानी सामग्री का। इन सोर्स टेक्स्ट यानी स्रोत टेक्स्ट मूल पाठ से। डेट नीड्स यानी आवश्यक है हो जाता है। टू बी मेड कोहेरेंट हो जाता है। रिलेवेंट हो जाता है। इट इज इन अ न्यू लैंग्वेज समटाइम्स ट्रांसक्रिएशन इज आल्सो कॉल्ड क्रिएटिव ट्रांसलेशन, नेवली नाम से, बिकॉज क्योंकि द कंटेंट सामग्री इजंट नहीं है ट्रांसलेट अनुवादित नहीं है वर्ड फॉर वर्ड, शब्द की शब्द। हाउएवर यद्यपि इट रिमेन्स अवशेष फेथफुल वफादार टू द हार्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट यानी मूल पाठ का हृदय है। दिस ऑफन अक्सर मीन्स मतलब निकाला जाता है डेट की एडजेक्टिव वर्ड्स गोद लिए हुए या शब्दों को अपनाना, एडिंग जोड़ना, इडियम्स को एंड एडजस्टिंग नियोजित करना, फिगर्स को ऑफ स्पीच इन नेसेसरी टू द ट्रांसक्रिएशन प्रोसेस यानी प्रतिलेखन की प्रक्रिया का। एज सच जैसे कि ट्रांसक्रिएशन इज कंसिडर्स ट्रांसक्रिएशन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड उलझा हुआ है देन अ सिंपल वर्ड फॉर वर्ड इंटरप्रिटेशन यानी शब्द की व्याख्या में, बिकॉज क्योंकि इट कंसीडर्स माना जाता है ऑल एस्पेक्ट पहलुओं को ऑफ द टारगेट लैंग्वेज मीनिंग। लोन ट्रांसलेशन इज जस्ट अनदर टर्म फॉर कैल्क यानी ये लोन ट्रांसलेशन का ही टर्म है कैल्क व्हेन यूज्ड एज अ वर्ब जो वर्ब के रूप में है। टू कैल्क मीन्स टू बारो अ फ्रेज यानी एक उसी भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद करें तब भी उसी भाषा का शब्द लिखे तो उसे कैल्क कहते हैं। मीन्स टू बारो अ फ्रेज और वर्ड फ्रॉम अनदर लैंग्वेज दूसरी भाषा का। वाइल्स जबकि ट्रांसलेटिंग इज इट्स कंपोनेंट्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू लेक्सिम यानी शाब्दिम इन द टारगेट लैंग्वेज। इस वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ा कि ट्रांसलेशन क्या होता है, सोर्स लैंग्वेज क्या होती है, टारगेट लैंग्वेज क्या होती है, कैल्क क्या होता है, ट्रांसक्रिएशन क्या होता है। और आगे हम अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन। बीए फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियो भी हमारे चैनल में अपलोड हो चुकी हैं।